पेज नंबर 381 निर्देशांक ज्योमेट्री प्रतियोगिता ढूंढे गणित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला प्रस्तावना, किसी समतल में यदि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी हो तो दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। इन संख्याओं को बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। इससे संबंधित ज्योमेट्री की शाखा को निर्देशांक ज्योमेट्री कहते हैं। दूसरा कार्तीय निर्देशांक। माना किसी समतल में दो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई है जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ओ को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई परस्पर लंबवत रहता है। एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई को समकोणिक अक्ष या आयतीय निर्देशांक अक्ष कहते हैं। अब समतल में बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बिंदु पी से एक्स ओ एक्स या एक्स माइनस अक्ष पर लंब पी एम, वाई ओ वाई और वाई माइनस अक्ष पर लंब पी एन डालते हैं। मूल बिंदु ओ से एम की दूरी दिष्ट दूरी ओ एम बराबर एक्स, बिंदु पी का एक्स माइनस निर्देशांक या भुज और एम से पी की दूरी दिष्ट दूरी एम पी बराबर वाई, बिंदु पी का y माइनस निर्देशांक या कोटि कहलाती है। बिंदु जिसका भुजा जिस x और कोटि y हो और बिंदु x y अर्थात p x, y कहलाता है। बिंदु के निर्देशांक सदैव क्रमित युग्म x y में निरूपित किए जाते हैं, अर्थात बिंदु के निर्देशांक लिखते समय x माइनस निर्देशांक पहले और y माइनस निर्देशांक बाद में लिखते हैं और इन्हें अल्प विराम कॉमा से अलग करते हुए छोटे कोष्ठक में लिखते हैं। तीसरा, चतुर्थांश में निर्देशांकों में चिन्ह। दोनों अक्ष एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई समतल को चार भागों में विभाजित करते हैं। चतुर्थांश कहते हैं। एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स, एक्स ओ वाई और वाई ओ एक्स को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। हम सदैव ओ एक्स ओ वाई दिशाओं को धनात्मक और ओ एक्स ओ वाई दिशाओं को ऋणात्मक लेते हैं। यदि समतल में किसी बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई हो तो प्रथम चतुर्थांश में x ग्रेटर देन ओ कॉमा y ग्रेटर देन 0 निर्देशांक प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में x ग्रेटर देन ओ कॉमा y ग्रेटर देन ओ निर्देशांक माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में x ग्रेटर देन ओ y ग्रेटर देन ओ निर्देशांक माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में x ग्रेटर देन ओ y ग्रेटर देन ओ निर्देशांक x माइनस। चौथा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। माना एक्स ओ एक्स और वाई ओ वाई निर्देशांक अक्ष है और समतल में स्थित दो बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 है जिनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु P Q से x माइनस अक्ष पर लंब क्रमशः PM QN डालते हैं और P से QN पर लंब PR डाला, अतः OM बराबर P का भुज बराबर x1। इसी प्रकार ON बराबर x2, PM बराबर y1 और QN बराबर y2। अतः चित्र अनुसार PR बराबर MN इक्वल ON माइनस OM बराबर x2 माइनस x1 और QR बराबर QN माइनस RN इक्वल QN माइनस PM इक्वल y2 माइनस y1। अतः समकोण त्रिभुज PRQ में बोधायन सूत्र से PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर या PQ स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद इसकी घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2। इसलिए PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 बराबर y1 की घात 2, अंडर रूट x माइनस निर्देशांकों का अंतर की घात 2 प्लस y माइनस निर्देशांकों का अंतर की घात 2, जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। पेज नंबर 382। विशेष स्थिति, मूल स्थिति O माइनस O से किसी बिंदु P x माइनस y की दूरी OP अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पांचवा, दो बिंदुओं के बीच मध्य दूरी का अंतर और बाह्य विभाजन। माना समतल में दो बिंदु A और B है। यदि रेखा पर A B कोई बिंदु P A व B के मध्य स्थित हो तो इस प्रकार के विभाजन को अंतर विभाजन कहते हैं। यदि विभाजन बिंदु P है और B के मध्य में नहीं
होकर ए के बाईं ओर या बी के दाईं ओर स्थित होता है, ऐसे विभाजन को बाह्य विभाजन कहते हैं। पहला अंतर विभाजन, माना समतल में स्थित दो बिंदु ए x1, y1 और बी x2, y2 है और बिंदु पी x, y रेखाखंड ए बी को m1 m2 में अंतर विभाजित करता है। बिंदु ए पी और बी से x माइनस अक्ष पर डाले गए लंब क्रमशः एल पीएम और बीएन है। बिंदु ए से पीएम पर लंब ए क्यू और बिंदु पी से बीएन पर लंब पी आर डाला। अब ओ एल इक्वल x1, ओ एम इक्वल x, ओ एन इक्वल x2, ए एल बराबर y1, पी एम बराबर y और बी एन बराबर y2। इसलिए ए क्यू इक्वल एल एम इक्वल ओ एम माइनस ओ एल और इक्वल x माइनस x1, पी आर इक्वल एम एन इक्वल ओ एन माइनस ओ एम इक्वल x2 माइनस x, पी क्यू इक्वल पी एम माइनस क्यू एम इक्वल पी एम माइनस ए एल इक्वल y माइनस y1, बी आर बराबर बी एन माइनस आर एन इक्वल बी एन माइनस पी एम इक्वल y2 माइनस y। चित्र में त्रिभुज ए क्यू पी में और त्रिभुज पी आर बी स्पष्टतः समरूप त्रिभुज है, इसलिए ए पी इक्वल बी पी इक्वल ए क्यू बटा पी आर इक्वल पी क्यू बटा बी आर, या m1 बटा m2 इक्वल x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1। अब m1 बटा m2 बराबर x माइनस x1 बटा x2 माइनस x, या m1 x2 माइनस m1 x बराबर m2 x माइनस m2 x1, या m1 प्लस m2 x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। इसलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। पुनः m1 बटा m2 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, या m1 y2 माइनस m1 y बराबर m2 y माइनस m2 y1, या m1 माइनस m2 y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1। इसलिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अतः p के अभिष्ट निर्देशांक m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। दूसरा बाह्य विभाजन, माना समतल में स्थित बिंदु a x1 y1 और b x2 y2 है और बिंदु p x y रेखाखंड AB को m1 m2 में बाह्य विभाजन करता है। बिंदु a b और p से x अक्ष पर डाले गए लंब क्रमशः एल बी एन और पी एम है। बिंदु a से pm पर लंब aq और b से pm पर लंब br है। br डाला तब OL बराबर x1, ON बराबर x2, OM बराबर x, AL बराबर y1, b1, bn बराबर y2 और pm बराबर y। इसलिए aq बराबर lm बराबर OM माइनस OL बराबर x माइनस x1, br बराबर nm बराबर OM माइनस ON इक्वल x माइनस x2, pq इक्वल pm माइनस qm इक्वल pm माइनस al बराबर y माइनस y1। पेज नंबर 383। और pr बराबर pm माइनस rm बराबर pm माइनस bn बराबर y माइनस y2। चित्र में त्रिभुज a q p और त्रिभुज brp स्पष्टतः समरूप त्रिभुज है, इसलिए ap बटा bp बराबर aq बटा br बराबर pq बटा pr, या m1 बटा m2 इक्वल x माइनस x1 बटा x माइनस x2 बराबर y माइनस y1 बटा y माइनस y2। अब m1 बटा m2 इक्वल x माइनस x1 बटा x माइनस x2, या m1 x माइनस m1 x2 बराबर m2 x माइनस m2 x1, या m1 माइनस m2 ब्रैकेट बंद x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1। इसलिए x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। पुनः m1 बटा m2 बराबर y माइनस y1 बटा y माइनस y2, या m1 y2 बराबर m2 y माइनस m2 y1, या m1 माइनस m2 ब्रैकेट बंद y बराबर m1 y2 माइनस m2
y1, इसलिए y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। अतः p के अभिष्ट निर्देशांक m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2 कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2। विशेष स्थिति यदि बिंदु P रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु हो तो P ए बी को 1:1 में विभाजित करता हो तो P के निर्देशांक x2 प्लस x1 बटा 2 कॉमा y2 प्लस y1 बटा 2। पेज नंबर 383। उदाहरण पहला, निर्देशांक ज्योमेट्री का बिंदु 2,3 और 5,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तर हल। माना बिंदु 2,3 और 5,6 क्रमशः P और Q है, अतः इनके बीच की दूरी PQ बराबर अंडर रूट 5 माइनस 2 की घात 3 प्लस 6 माइनस 3 की घात 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 बराबर 3 अंडर रूट 2। उत्तर। उदाहरण दूसरा, यदि बिंदु x, 3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल। माना P x, 3 और Q 5,7 दिए हुए बिंदु हैं तो प्रश्न अनुसार PQ बराबर 5 अंडर रूट x माइनस 5 की घात 2 प्लस 3 माइनस 7 की घात 2 बराबर 5। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर x माइनस 5 की घात 2 प्लस माइनस 4 स्क्वायर इक्वल 25 या x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस 16 बराबर 25 या x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0 या x माइनस 2 x माइनस 8 इक्वल 0, इसलिए x बराबर 2,8। उत्तर। निर्देशांक उदाहरण 3, आयतीय निर्देशांक निकाय में बिंदु 2,4 माइनस 2,3 माइनस 4, -3 और 5, -2 को आलेखित कीजिए। हल। चित्र में आयतीय निर्देशांक x y खींचते हैं और दिए गए बिंदुओं 2,4 माइनस 2,3 माइनस 4, -3 और 5, -2 को चिन्हित करते हैं। उदाहरण चौथा, उत्सित कीजिए बिंदु -2 -1 -1, -1 -1, 5, -2 और 4, -4 एक आयत के शीर्ष है। हल। माना दिए बिंदु P -2, -1 Q -1, -1 R 5, -2 और S 4 -4 है। PQ अंडर रूट -2 -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल 5। पेज नंबर 384। QR बराबर अंडर रूट -5 -1 स्क्वायर प्लस -2 -1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 45। RS बराबर अंडर रूट 4 -5 स्क्वायर प्लस -4 -2 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इक्वल 5। SP बराबर अंडर रूट -4 -2 स्क्वायर प्लस -4 -1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर इक्वल 45 अंडर रूट, इसलिए PQ बराबर RS और QR बराबर SP। अतः सम्मुख भुजाएं समान है। PR बराबर अंडर रूट 5 -2 स्क्वायर प्लस -2 -1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 50। QS बराबर अंडर रूट 4 -1 स्क्वायर प्लस -4 -1 स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर इक्वल 50 अंडर रूट। अतः विकर्ण समान है, फलतः दिए गए बिंदु P Q R S आयत के शीर्ष हैं। उत्तर। उदाहरण 5, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, 1 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। हल। माना अभिष्ट बिंदु x, y है, तब सूत्र से x बराबर 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा -2 बटा 2 प्लस 3 बराबर 10 -6 बटा 5 बराबर 4 बटा 5 और y बराबर 2 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 1 बराबर 2 प्लस 3 बराबर 8 प्लस 3 बटा 5 बराबर 11
11/5 है। अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक 4/5, 11/5 है। उदाहरण 6, एक्स अक्ष बिंदुओं ए 3, -5, बी -4, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? हल एक्स माइनस अक्ष पर प्रत्येक स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि शून्य होती है। अतः माना पी एक्स क्यू एक्स ओ दिए हुए रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए O बराबर m1 इंटू 7 प्लस m2 इंटू -5 बटा m1 प्लस m2, या 7 m1 अनुपात 5 m2 इक्वल 0, या m1 बटा m2 बराबर 5/7। अतः दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड x माइनस अक्ष द्वारा 5:7 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। उत्तर। उदाहरण 7, यदि बिंदु A 2,5 बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1 2 3/4 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हल माना B के निर्देशांक x1 y1 है, दिया है AP बराबर BP बराबर 3/4। अंतर विभाजन सूत्र से -1 बराबर 3 गुणा x1 प्लस 4 गुणा 2/3 प्लस 4 बराबर 3x1 प्लस 8/7, या -7 बराबर 3x1 प्लस 8 इक्वल x1 इक्वल -15/3 बराबर -5, और 2 बराबर 3 गुणा y1 प्लस 4 इंटू 5/3 प्लस 4 इक्वल 3y1 प्लस 20/7, या 14 बराबर 3y1 प्लस 20, या y1 बराबर -6/3 बराबर -2। अंतः b के निर्देशांक -5 2 है। उत्तर। उदाहरण 8वां, ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस y बराबर 4 बिंदु -1, 1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है? हल माना दी गई रेखा बिंदु A -1, और B 5,7 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P पर L/1 में विभाजित करती है। अतः P के निर्देशांक होंगे 5L - 1 बटा L प्लस 1, 7L प्लस 1 बटा L प्लस 1, परंतु बिंदु P रेखा x प्लस y बराबर 4 पे स्थित है। इसलिए 5L - 1 बटा L प्लस 1 प्लस 7L प्लस 1 बटा L प्लस 1 बराबर 4, या 5L - 1 प्लस 7L प्लस 1 बराबर 4L प्लस 4, या 8L बराबर 4। इसलिए L बराबर 4/8 बराबर 1/2, या L/1 बराबर 1/2। उत्तर। उदाहरण 9, यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष O, O 3, √3 हो तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। पेज नंबर 385। हल माना समबाहु त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x, y है, दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष A O, O और B 3, √3 है। AB बराबर √3 माइनस ओ स्क्वायर प्लस √3 माइनस ओ स्क्वायर बराबर √3 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर बराबर 9 प्लस 3 बराबर √12 बराबर 2 √3 पहला। BC बराबर √x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस √3 स्क्वायर बराबर √x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x माइनस प्लस y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 √3y। BC बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 √3y प्लस 12 दूसरा। AC √x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तीसरा। AC बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो AB बराबर BC बराबर AC समीकरण 1 का 2 से 2 √3 बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y √3 प्लस 12 2 √3 स्क्वायर बराबर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y √3 प्लस
12 स्क्वायर दोनों ओर का वर्ग करने पर 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y √3 प्लस 12। चौथा समीकरण ए का 3 से 2 √3 बराबर √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 √3 स्क्वायर बराबर √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी पूरी की स्क्वायर 2। 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पांचवा समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर 12 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y √3 प्लस 12। 12 बराबर 12 माइनस 6x माइनस 2y √3 प्लस 12। 12 माइनस 12 प्लस 6x बराबर 2y √3 बराबर 12। 2y √3 बराबर 12 माइनस 6x, दोनों तरफ वर्ग करने पर 2y √3 स्क्वायर बराबर 12 माइनस 6x स्क्वायर, 12y स्क्वायर बराबर 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x। 12 माइनस x स्क्वायर बराबर 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 12। 144 माइनस 12x स्क्वायर बराबर 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 144x इक्वल माइनस 12x स्क्वायर बराबर 36x स्क्वायर माइनस 144x। 36x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर माइनस 144x बराबर 0। 48x स्क्वायर माइनस 144x बराबर 0। 48x ब्रैकेट में x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, अतः x बराबर 0 समीकरण 5 से रखने पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, 0 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, y बराबर प्लस 2 √3, अतः x बराबर 0, y बराबर प्लस 2 √3, अतः x बराबर 3 समीकरण 5 में रखने पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12, वाई स्क्वायर बराबर 12 माइनस 9 बराबर 3, y बराबर प्लस माइनस √3, अतः x बराबर 3 तो y बराबर प्लस माइनस √3। पेज नंबर 386। अतः तीसरे शिष्ट के निर्देशांक 0 प्लस 2 √3 0 माइनस 2 √3 3 प्लस √3 तथा 3 माइनस √3 होंगे। 3 प्लस √3 निर्देशांक दिया हुआ है। तथा तीसरे शिष्ट के निर्देशांक 0 प्लस 2 √3 या 0 माइनस 2 √3 या 3 माइनस √3 होंगे। उत्तर उदाहरण 10 यदि बिंदु 3 के और के 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। हल प्रश्न अनुसार बिंदु 3, के और 0, 2 के बीच की दूरी बराबर के, 5 और 0 माइनस 2 के बीच की दूरी बराबर √3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस के माइनस 2 स्क्वायर इक्वल √k माइनस 0 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर, √3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल √k स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, √9 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल के स्क्वायर प्लस 9, 9 प्लस के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इक्वल के स्क्वायर प्लस 9, के स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस 9, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 इक्वल माइनस 4k प्लस 13 इक्वल 9, माइनस 4k इक्वल 9 माइनस 13 इक्वल माइनस 4, के बराबर माइनस 4 बटा माइनस 4 इक्वल 1, अतः के का मान 1 होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि यदि बिंदु x, y बिंदु 2, 1, 1, माइनस 2 से समान दूरी पर हो तो x प्लस 3y बराबर 0। उत्तर दूसरा है बिंदु 3, a और 4, 1 के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान होगा 4, माइनस 2। तीसरा यदि बिंदु 1, 2 माइनस 1x और 2, 3 समरेख हो तो x का मान होगा 0। चौथा बिंदु 5, 0 और 0, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है तो P के निर्देशांक है 3, 8/5। पांचवा बिंदु 0, 0
2,0 और 0,0 के समान दूरी वाला बिंदु है। 1,1 छठा बिंदुओं -1,1 और 0, -3, 5,2 और 4,6 से निर्मित चतुर्भुज होगा समांतर चतुर्भुज। सातवां -2,1, 2, -2 और 5,2 के शीर्ष वाला त्रिभुज है। समबाहु, समद्विबाहु, समकोण। सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। आठवां बिंदु 0,3 -2,0 के बीच की दूरी होगी √13। नौवां बिंदु 5, -2 के अक्ष x अक्ष दूरी होगी -2। 10वां बिंदु 3, 4 के अक्ष से दूरी होगी 3।